नहीं, हमको इतने समय के बाद राम मंदिर का दर्शन हुआ, तो ये सब समय पे निर्धारित है। जी। आदमी को क्या है, अपनी पेशेंसी पे काबू करना चाहिए कि सभी कार्य संभव है अगर तुम धैर्य रखोगे, ईश्वर पे विश्वास रखोगे। जैसे राम आए हैं वैसे सब आएंगा आपके लाइफ में। आपको कैसा लगा जब राम मंदिर का निर्माण हुआ? जी, मैं तो सच में कहूँ तो बहुत रोई थी मैं, क्योंकि वो इम्प्रैक्टिकल लग रहा था। जब उसके वर्डिक्ट हर बार जो भी होता था, तो लगता था कि नहीं बनेगा शायद, नहीं बनेगा शायद, नहीं बनेगा शायद। और जब आ गया, तो सच कहूँ तो विश्वास नहीं हुआ कि अच्छा राम मंदिर बनेगा। और जिस दिन राम मंदिर बना, उस समय पर यहाँ पर राम कथा हुई थी, और मैं बहुत रोई थी। मुझे ऐसा लगता है शायद कोई नहीं होगा राम प्रेमी जो नहीं रोया होगा, है ना। वो आनंद आश्रु है, तो बहुत आनंद का विषय है। और दुख भी हुआ कि 500 वर्ष लगे हमारे राम को हमारे देश में मंदिर बनवाने के लिए, 500 वर्ष लगे, ये बहुत बुरी भी बात है। वो भी मोदी जी के आने पे मुमकिन हुआ। यस यस, ऑफ कोर्स एंड हमको मानना चाहिए। देखिए, मैं कोई प्रो बीजेपी नहीं हूँ, लेकिन मैं प्रो मोदी जरूर हूँ। एंड देखिए, ऐसा प्रधानमंत्री कोई भी नहीं हुआ है, किसी भी पार्टी का नहीं हुआ है जितना बदलाव उन्होंने किया है। आप कहेंगे भाई ये प्रवक्ता है तो मोदी जी को प्रमोट कर रही है, नो। आप मुझे देखिए, बड़े बड़े लोग, सारे देश के लोग कह रहे हैं कि मोदी जैसा कोई लीडर नहीं है, तो मैं तो केवल उसको सपोर्ट कर रही हूँ, उसको बस सत्य मान रही हूँ। कई लोगों को सत्य मानने में भी दिक्कत होती है, बट यस, व्हाट मोदी जी हैज डन, वो किसी ने भी नहीं किया, ये मुझे कहने में कोई भी मतलब हिचकिचाहट नहीं है। नहीं, हम एक बात प्राउडली बोल सकते हैं, तो मोदी जी है तो मुमकिन है। यस, जैसे अभी उन्होंने पाकिस्तान को घुटने टेकने पे मजबूर किया है। आज एग्जैक्टली। जो पाकिस्तान सालों पहले अपना सर उठा के बोलता था, आज वो शर्म से बोल रहा है। जी मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर करके उनके ठिकानों को नस्तो नाबूद किया। तो हम बोल सकते प्राउडली कि हम मोदी जी के राज्य में महफूज है। जी। पहले जब होता था ना, अगर महाभारत में जैसे होता है कि हर बार पांडवों को राज्य नहीं मिल रहा है, तो धृतराष्ट्र कहता है कि मैं क्या करूं, सब मेरे बेटे के हाथ में है। तो ये नाटक चलता था हमारे देश में, मैं क्या करूं, हम लोग बलहीन हैं, हमारे पास शक्ति नहीं है। वो लोग बहुत, है ना, ऐसे कितने सारे इंसिडेंट सारे देश में हुए, मुझे बताइए। कितने सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए, हैदराबाद में कई सारे हुए, तो हम लोगों को डर का माहौल था। आज देखिए, जब से मोदी जी है, अगर वो एक पहलगाम का इंसिडेंट छोड़े तो ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। हम आज भी मोदी जी के शासन में सेफ फील करते हैं। तो श्योरली ही हैज डन एंड इज डूइंग अ ग्रेट वर्क। नहीं, आज उनके शासन में आप देख सकते हैं संभल जो बंद था, जी आज कई मंदिरों का निर्माण हो रहा, पुनः निर्माण हो रहा। जो मंदिर अंदर धसे हुए थे मस्जिदों में, आज मोदी जी मंदिरों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, जी, जो हमारे संस्कृति और परंपरा के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि हम मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। जी, नहीं नहीं, देखिए, सत्य को देखिए, बहुत लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि हम सत्य नहीं बोलना चाहते। लोग है ना, ट्रेंडिंग बनना चाहते, फेमस बनना चाहते, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा काम अनुमोदन करने के लिए लगता क्या है, केवल एक अच्छा दिल लगता है, बाकी कुछ नहीं, है ना। तो किसी ने नहीं किया। अगर आप बोलना चाहे तो बताइए मुझे 100 चीजें कि मोदी के आसपास भी किसी ने कोई काम किया हो। ये सोच भी नहीं सकता कि अटैक हो गया और उसके गांव में जाके उसको अटैक करना, उसके गांव में गए और उसको अटैक किया, ये कैसे संभव हुआ? बिकॉज ऑफ हिज गट्स एंड विल। एंड बाकी बदलाव तो सामाजिक बहुत किया है। और देखिए, हमारे मंदिरों का निर्माण भी बहुत आवश्यक है, जो भी पुराने मंदिर है। क्यों? आज वो मंदिर नहीं बन सकते, कई साल पहले बने थे, और वो केवल हमारे श्रद्धा के स्थान नहीं है, आस्था के स्थान है। वहां पर हम सीखते थे बहुत कुछ, जो भी चरित्र है हम मंदिरों के निर्माण के द्वारा सीखते थे। वहां पर विद्यालय थे, हम वहां पर वेद विद्या सिखाई जाती थी, वहां पर शास्त्रीय संगीत था, नृत्य था, श्लोक सिखाए जाते थे। दान था, वहां पर दान होता था। सारी कम्युनिटी से एक जगह मिलने वाला जो एक केंद्र गांव का था, वो मंदिर था। तो किस लिए बंद करवाया गया? किसी ने देखिए, हम किसी के और की जगह नहीं मांग रहे, लेकिन हमारे जगह पर कोई आक्रमण करता है तो हम अपनी जगह मांग रहे ना, आपकी जगह नहीं है। आपकी जगह होती तो कोई प्रूफ बताइए। हम कहेंगे तो कहेंगे भाई धार्मिक संभाषण है। मैं तो कितने सारे आर्कियोलॉजिस्ट को पूछती हूँ, आप सच में बताइए है कि नहीं। यस, दिस वाज बिफोर बीसी। तो ये लोग जब आए, मुल्ले हो या फिर जो भी क्रिश्चियंस हो, उसके पहले की कई सारे वर्षों पूर्व के हमारे मंदिर है। तो व्हाट राइट यू हैव गॉट टू ऑक्युपाई अवर टेम्पल्स? आपको कहीं और बनाना है, बनाइए। आई एम नॉट एंटी मुस्लिम और एंटी क्रिश्चियन। यस, मैं देखिए, किसी भी ह्यूमन को हम लोग जो है, चीटी को भी हम नहीं मारते हम लोग, तो किसी को मैं बुरा करूं नहीं कहती, लेकिन हमारे मंदिरों पर आक्रमण करेंगे तो हमारा रोष तो बाहर आएगा, है ना, हमारे मंदिर है। तो
is doing great job. शस्त्र भी चलाना जरूरी है, शास्त्र भी चलाना जरूरी Yes, है। yes. वाह। अगर आप शास्त्र की शिक्षा रखोगे तो शस्त्र अपने आप ही आपको चलाने ही पड़ेंगे। तो ये- आदमी का जब समय आता है तो दोनों का इस्तेमाल करना ही पड़ता।